हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीएससी अल्टीग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप जानते हैं मैं आपका प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं जनरल स्टडीज़ का। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 28 आपका है, जो कि जनरल स्टडीज़ का है। जी हाँ, जो कि मैं पर डे शाम को 7 बजे अपने इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से आप सबको प्रोवाइड कराता हूँ, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अभी तक एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं के क्वेश्चन का कलेक्शन है। और ये जो है जीएससी अल्टीग्रेड 2018 के एग्ज़ाम के पैटर्न पर यह जो है तैयार किया गया है। उसमें उसी रेशियो में क्वेश्चंस रखे गए हैं जिस रेशियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2018 के अल्टीग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन रखे गए थे उसी रेशियो में रखा गया। इसमें ये सारे विषय शामिल हैं, यानी मैथ को छोड़ करके बाकी सारे विषय इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, वो सब आपको पीडीएफ के रूप में यानी लिखा हुआ मिल जाए, जिससे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना बने, यानी आपका समय बचे, तो आप हमारे पास एक जो ये नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें। एक पेड ग्रुप जो है मैंने बनाया है, उसमें एक छोटी सी फीस रखा हुआ है। उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पर सारी पीडीएफ दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो मैं पूरा वीक भर जो है आपको मैटर देता हूँ उसका मैंने आगे प्लान कर रखा है कि अब 3 दिन जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 3 दिन टॉपिक वाइज मैटर मिलेंगे, और संडे के दिन आपको जो है वहाँ पर जो भी वीक भर जो पढ़ाया जाता है उसका एक टेस्ट होगा। ठीक है, कहाँ? उसी पेड ग्रुप में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेता हूँ पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित है? 4 विकल्प है। नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद, और दूसरा है नंदन कानन प्राणी उद्यान ओडिशा, और तीसरा है पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग, और चौथा है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। का जो विकल्प है सही है क्या? वो विकल्प सही है सी। जी हाँ, सी विकल्प सही है। पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग। ठीक है, तो भारत का जो पहला चिड़ियाघर जो कि आधारित है किस पे? बायो बैंक। ठीक है, उस पर आधारित है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित जो पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में स्थापित किया गया है। ठीक है, इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सीसीएमबी यानी सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मोलेकुलर बायोलॉजी हैदराबाद की साझेदारी में बनाया गया है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य है जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं जंतुओं की, उनकी कोशिकाओं और ऊतकों के नमूनों को संरक्षित करना है। ठीक भैया, आगे बढ़ते लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? यहाँ पर है पहला विकल्प उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, दूसरा है समान काम के लिए समान वेतन, तीसरा है कानून के समक्ष बराबरी, और चौथा है धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है बी, यानी समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। कौन? यही समान काम के लिए समान वेतन, और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 39 के घ में। ठीक है, जहां पर पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति पद के नामांकन के प्रस्ताव को एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, 10-10, 50-50, 25-25, 15-15। तो इसका जो सही विकल्प है वह है भैया बी, यानी 50-50। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कम से कम 50 प्रस्तावक हो और कम से कम 50 अनुमोदक हो। ठीक है, और 1997 में से पहले यह संख्या 10-10 थी। ठीक है, आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। 4 विकल्प है, भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋजुवेद और मनुस्मृति। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है ऋग्वेद। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद है। कुल इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्ति हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है, और गोत्र शब्द का प्रथम प्रयोग जो है ऋग्वेद में ही किया गया है। ठीक है, और मंडल 2 से 7 तक को वंश मंडल कहा जाता है। सर्वाधिक मंत्र जो है अग्निदेव को समर्पित है, किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख भी यही है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटिश राजपूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासन काल में? किसके शासन काल में भारत आया था? तो आपको बताना है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और
शाहजहां, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भैया, इसमें जो सही विकल्प है वह है सी, यानी जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, किसके शासनकाल में? जहांगीर के। और सर थॉमस रो 1615 यानी 1615 से लेकर के 1619 के बीच भारत आया था, और वह जो है ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था, और जहांगीर के दरबार में 3 वर्ष तक रहा, और 1616 में अजमेर में पहली बार जहांगीर से मिला था। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज़ था, उसका क्या नाम था? विलियम हॉकिंस, जो 1608 ईस्वी से 1611 के बीच में रहा, जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। इंग्लिश खां की उपाधि किसको दिया था? विलियम हॉकिंस को। किसने दिया था? जहांगीर ने। ठीक है, थॉमस रो इंग्लैंड लौटा और जहांगीर का फरमान लेकर कि अंग्रेज़ों का स्वागत इसी प्रकार होगा। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? तो यहाँ पर 4 दिए गए हैं, उसमें बाद कूट दिया गया है 1 और एवं 4, और जो है 1 2 3 1 2 और 1 2 3 4। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो आपको बताना है। इसका सही विकल्प है डी, यानी ऋग्वेद में गाय, अश्व, बकरी, भैंस सबका जो है उल्लेख किया गया है। पशुपालन जो है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य उद्यम था। गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण या मूल्यवान संपत्ति हुआ करती थी। भैंस दूध, मांस, खाल हेतु उपयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए? 4 विकल्प है, पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वह है प्रवरसेन। ठीक है, तो प्रवरसेन जो कि वाकाटक नरेश प्रवरसेन फर्स्ट ने भारत जो है लगभग 4 अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसने जो है वाजपेयी यज्ञ और कई अन्य वैदिक यज्ञ भी किए, और इसने जो है सम्राट की उपाधि भी धारण किया था। वह एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण राजा था। बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमाचल पार नदी है, यानी यहाँ ट्रांस हिमालय से आती है? तो इसमें 4 विकल्प है, झेलम, सतलज, गंगा और रावी। यानी बात की जा रही है यहाँ पर कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम हिमालय पार से है। ठीक है, तो ये है सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी। तो सतलज नदी जो कि हिमालय पार इसका उद्गम स्थल है, मानसरोवर के पास जो राकस ताल है वहाँ से इसका जो है उद्गम होता है, और भारत में यह हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, और यहाँ पर जो है इसका एक भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है इसी नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। और इस बांध से एक निर्मित होता है जलाशय, और उस जलाशय का नाम है गोविंद सागर जलाशय। भैया आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है? 4 विकल्प है, कांडला, कोचीन, कोलकाता और विशाखापट्टनम। भैया ध्यान दीजिएगा, ये निम्नलिखित में से बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से जो 4 बंदरगाह के नाम दिए गए उनमें से सबसे गहरा कौन है? तो जो विकल्प सही है वह है डी, यानी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है इन चारों में से सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के यह पूर्वी तट पर स्थित है, और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह जहाज निर्माण और मरम्मत के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और अन्य जो बंदरगाह है जैसे कोलकाता बंदरगाह जो कि हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में है, जो कांडला और कोचीन जो है गहराई में विशाखापट्टनम से कम हैं। ठीक भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? 4 विकल्प है, शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम और मछली। तो इसका जो सही विकल्प है भैया जैविक संसाधन शुद्ध जल नहीं है। ठीक है, तो ये जो है जैविक संसाधन जो जीवों या जैविक पदार्थों से उत्पन्न होते हैं उनको क्या बोला जाता है? जैविक संसाधन। उसमें कौन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, मछली है। ठीक है, शुद्ध जल जो है जैविक संसाधन नहीं है, यह एक अजैविक प्राकृतिक संसाधन है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। 4 विकल्प है, डॉन अल्मीडा, अल्बुकर्क और गैस्पर कौरिया और जमोरिन। ठीक है, 4 विकल्प है, इनमें से सही विकल्प है डी, यानी जमोरिन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा भैया, मई 1498 में यानी 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की मदद से कालीकट यानी केरल तक तट पर पहुंचा था। वहाँ के हिंदू शासक जिनका नाम क्या था? जमोरिन ने उनका स्वागत किया, और कालीकट में बसे अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा का विरोध भी किया था। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। SC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कब? 1936, 1937, 1938, 1939। तो इसका जो सही विकल्प है वह 1939। ठीक है,
तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था और इसका उद्देश्य सभी साम्राज्य विरोधी शक्तियों को संगठित करना और संघर्ष हेतु तत्पर करना। ठीक है। प्रमुख सदस्य देवव्रत विश्वास जो महासचिव थे और विश्वंभर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री थे, स्वामी सहजानंद आदि ये सब इसके जो है सदस्य थे। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके जो है कार्यकाल की अवधि पूर्ण होने से पहले उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? क्या किसकी बात हो रही है? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की। ठीक है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यहाँ पर है 4 विकल्प। पहला है प्रधानमंत्री द्वारा, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, और संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। इन चारों विकल्पों में आपको बताना है एक सही विकल्प क्या है? बी, यानी सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है हटाए जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य को केवल कदाचार पर हटाया जाता है, यानी अगर वो कोई ऐसा भ्रष्टाचार या इस तरीके की चीज़ें करता है तो प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भ भेजते हैं और सुप्रीम कोर्ट जांच करता है। यदि सुप्रीम कोर्ट अनुशंसा करे तो राष्ट्रपति सदस्य या अध्यक्ष को हटा सकते हैं। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में सदस्य को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य के रूप में भारत में स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 4 विकल्प है, अक्टूबर 2012, सितंबर 2014, जनवरी 2011 और सितंबर 2010। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है डी, यानी यहाँ पर सितंबर 2010 में शुरू की गई थी। कब? 26 सितंबर 2010 में। ठीक, केंद्र सरकार द्वारा इसको जो है कामगारों हेतु पेंशन योजना के रूप में शुरुआत किया गया था, लेकिन मई 2015 में इसका स्थान जो है अटल पेंशन योजना ने ले लिया। अटल पेंशन योजना को 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है संगमरमर क्या है? अवसादी चट्टान, तलछटी चट्टान, कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान। तो 4 विकल्पों में से आपको एक सही है बताना है। सही विकल्प है यहाँ पर सी, यानी कायांतरित चट्टान है। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। यह चूना पत्थर के कायांतरण से बनती है। ठीक है, मुख्य रूप से कैल्साइट से बनी होती है। ठीक है, और इसका उपयोग शिल्पकला और भवन निर्माण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प है, उनमें से आपको बताना है एक युग में जो सम्मिलित नहीं है। तो इसमें यहाँ पर बात की जा रही है स्थानीय पवनें जो बहती हैं, और वहाँ पर स्थान यानी किस स्थान पर कौन सी पवनें बहती हैं, हवाएं बहती हैं, उनका नाम रखा गया है। उसी को आपको मैच कराना है, कौन सही मैच नहीं है उसी को आपको बताना है। तो लेवेश है जो कि स्पेन में बहता है, और ब्रिकफिल्डर जो कि ऑस्ट्रेलिया में, और ब्लैक रोलर ये कहाँ? उत्तरी अमेरिका में, शामल ऑस्ट्रिया में बताया गया है। इसमें जो सही विकल्प है वह है 4, यानी शामल ऑस्ट्रिया में नहीं बहता है, बल्कि ये तीनों अपनी जगह सही हैं, तीनों सही है, सही हवाएं हैं और सही जगह पर बह रही हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो शामल है वो ऑस्ट्रिया की पवन नहीं है, बल्कि ये अरब, ईरान व जो है इराक के मरुस्थलीय क्षेत्र की गर्म हवा है। कौन? शामल। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? 4 विकल्प है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन और रेगिस्तानी झाड़ियाँ। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है बी, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण 10 डिग्री अक्षांश क्षेत्र में है, और इसका स्थान है एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत द्वीप। और इसकी क्या विशेषताएं हैं? सर्वाधिक इसमें जैव विविधता पाई जाती है, और सर्वाधिक जैविक पदार्थ यहाँ पर उत्पादित होते हैं, और घना होता है, बहुस्तरीय यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी बताना है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और दिनांक। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, वन्य जीव 3 मार्च को, पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? 22 अप्रैल को, जैव विविधता 22 मई को, ओजोन परत संरक्षण जो है 16 अगस्त को। ठीक है, तो इसको आपको बताना है कौन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही सुमेलन नहीं हुआ है वो है डी, यानी ओजोन परत का संरक्षण 16 अगस्त को नहीं होता है, बल्कि कब होता है? 16 सितंबर को। ठीक है,
बाकी ये तीनों सही। वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 जो है मई को, लेकिन ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 अगस्त को नहीं बल्कि 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसको घोषित किया गया था यूएनजीए के द्वारा, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा कहा जाता है, उसके द्वारा घोषित किया गया था। ठीक भैया, बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। मार्च 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया? 4 विकल्प है, श्रीलंका, केन्या, भारत और वियतनाम। ठीक भैया, यहाँ पर विकल्प आपका सही है सी। कौन सा? सी विकल्प सही है भैया, तो भारत। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, भारत ने 2024 में रिकॉर्ड 255 मिलियन किलोग्राम चाय निर्यात किया। ठीक है, मार्च 2025 में जो है भारत श्रीलंका को पीछे छोड़ करके विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना और शीर्ष निर्यातक कौन था? केन्या था। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है, एक ट्रेन जैसे चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर घूम जाता है, इसका कारण क्या है? स्थिति का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण और द्रव्यमान का संरक्षण। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है बी, यानी गति का जड़त्व। ठीक है, तो जड़त्व 2 प्रकार का होता है, स्थिरता का जड़त्व और गति का जड़त्व। ट्रेन के अचानक चलने पर यात्री का निचला भाग ट्रेन के साथ गति करता है और ऊपरा भाग जो है विराम में रहने की प्रवृत्ति में रहता है और परिणाम क्या होता है? सिर पीछे की ओर मुड़ जाता है, यानी ऊपरी भाग पीछे की ओर मुड़ जाता है। यह घटना गति के जड़त्व का कारण होता है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लेते हैं, भारी पानी का अणुभार होता है 18, 20, 36, 54। तो इसका जो सही विकल्प है वह है बी, यानी 20। ठीक है, क्या विकल्प सही है? 20। भारी जल का अणुभार लगभग 20 ग्राम प्रति मोल होता है। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में शीतलक के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। 4 विकल्प है, पहला है सूखा रोग, दूसरा है रक्ताल्पता और तीसरा है बेघा, चौथा है बेरी बेरी। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना। सही विकल्प है बेरी बेरी। क्या है? बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी विटामिन 1 की कमी से उत्पन्न होने वाला कुपोषण जन्य रोग है। विटामिन जो है वर्ग में B1 जो है तंत्रिका शोध अवरोधी होता है और यह उसना चावल और कुटे और कम पॉलिश किए चावल में पाया जाता है। ठीक है, और मशीन से पॉलिश करने में भूसी के साथ चावल के दाने का परिस्तर जो है अंकुर भी निकल जाता है। इसी भाग में B1 की प्रचुर मात्रा होती है, यानी चावल के ऊपरी भाग में। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? क्षय रोग, टिटनेस, खसरा, हैजा। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, चारों में से सही विकल्प है सी, यानी तीसरा, खसरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्षय रोग, टिटनेस, हैजा, डिप्थीरिया और सिफिलिस, कुष्ठ रोग आदि सभी जो है जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। इनका निदान प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, जबकि खसरा एक विषाणु जनित रोग है जिसका निदान प्रतिजैविक द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पहला है मैक, दूसरा है MS वर्ड, तीसरा है लिनक्स, चौथा है विंडोज। तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया बी, यानी क्या? MS वर्ड। ठीक है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में शामिल होता है, MS ऑफिस। ठीक है, और MS वर्ड का उपयोग कंप्यूटर में दस्तावेज को बनाने के लिए किया जाता है, जबकि मैक, लिनक्स तथा विंडोज का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? 4 विकल्प है, कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 विकल्पों में से सी विकल्प आपका सही है भैया, सेवा क्षेत्र का। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित जो अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य से होता है। ठीक है, इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। ठीक भैया, भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है? पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा है संसद, तीसरा है वित्त मंत्रालय, चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो सही विकल्प है वह कौन है? डी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। जी हाँ, तो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है और मौद्रिक जो नीति का उद्देश्य क्या है? महंगाई पर अंकुश लगाना, कीमतों पर स्थिरता बनाए रखना, रोजगार के अवसर तैयार करना,
टिकाऊ आर्थिक विकास दर हासिल करना और आगे मौद्रिक नीति समिति के माध्यम से विभिन्न दरों को निर्धारित किया जाता है। ठीक भैया। और मौद्रिक नीति जो समिति है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस वर्ष फेमा ने फेरा का स्थान लिया? ठीक है, FEMA ने FERA का स्थान लिया 1990, 1994, 1998, 1999, यानी यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही है उसको आपको बताना है। विकल्प सही है डी, यानी 1999। ठीक है, फेरा जो कि 1973 में पारित हुआ था, यह विदेशी विनिमय व्यवहारों के नियमन से संबंधित था। फेरा को 1999 में फीमा में प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, और 1 जून 2000 से फीमा विधेयक लागू कर दिया गया, लेकिन फेरा जो है 31 मई 2002 से पूर्णतया समाप्त हो गया। ठीक भैया, मतलब 1-2 साल के लिए उसको निष्क्रिय रखा गया था, लेकिन उसको पूर्णतः समाप्त कब किया गया है? 31 मई 2002 में। ठीक है, फेमा का जो मुख्य उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा भुगतान को अधिक सुगम बनाना और विदेशी विनिमय बाजार को कायम रखना, व्यवस्थित विकास में मदद करना। ठीक भैया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? पहला विकल्प है खरबूजा, दूसरा है मटर, तीसरा है लोबिया, चौथा है चुकंदर। इसका जो सही विकल्प है वह है चुकंदर। ठीक है, तो मात्रा के अनुसार उच्च लवण सहिष्णु फसल जो है चुकंदर होगी, और अन्य जो लवण सहिष्णु फसलें हैं जैसे जौ, हुंचा, सनई, उर्द, मूंग, मटर इत्यादि। ठीक, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है बिहार। ठीक है, तो 2011 जनगणना के अनुसार 4 घनत्व वाले राज्य जो जिसमें बिहार 1106 संख्या है, और पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860 और उत्तर प्रदेश 829। अब जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो कौन है? बिहार है। आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई है 1972, 1974, 1989, 2001। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है यहाँ पर बी, यानी 1974 में। ठीक है, पर्यटन विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया। बाद में पर्यटन से संबंधित जो वाणिज्यिक गतिविधियों के देखभाल व क्रियान्वयन के लिए 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कर दिया गया। भैया यहाँ पर समाप्त होता है आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। उम्मीद करते हैं आप अच्छा कर रहे होंगे। अगर अभी तक जो भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं उनको आप देखने के लिए प्लेलिस्ट में विजिट करें। अगर अभी तक आपने PDF ग्रुप ज्वाइन ना किया हो तो उसको जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।